यस, गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस ऑफ अ प्री स्कूल। तो ये वाला जो स्वॉट एनालिसिस है, आपको कैसे करना है? यू हैव टू विजिट अ स्कूल। आपको अपने आसपास की कोई एक किंडरगार्टन या प्री स्कूल वहाँ विजिट करना है, एंड देन यू हैव टू स्पीक टू, मतलब द स्टाफ स्टाफ से पूछो कि यहाँ पर क्या चीजें अच्छी है, क्या खराब है। ऐसे अगर आप कहीं किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो तो आप अपने खुद के स्कूल का भी स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। स्वॉट एनालिसिस आपने जैसे पर्सनल किया, जैसे अगर आप विजिट कर रहे हो किसी स्कूल में, ऐसा आपको अभी तो आप विजिट कर नहीं रहे हो बिकॉज हमारा पूरा कोर्स ऑनलाइन चल रहा है। आप एज्यूम करो, ओके जैसे आपने केस स्टडी अज्यूम करके लिखा है, वैसा यू विल अज्यूम दैट यू विजिटेड सम स्कूल, और फिर आप उसको लिखना है। तो हाउ यू विल राइट, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। आप उसको कैसे लिखेंगे? सो फर्स्ट यू विल राइट visit to kindergarten. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विजिटेड अ kindergarten, ओके विजिट टू kindergarten, एंड देन यहाँ पर लिखिए नेम ऑफ द स्कूल, whatever is the name of the school. If I write King's Kindergarten, okay, if I'm writing this, ठीक है, name of the school is King's Kindergarten. Hello, 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 hello. So now अब किंग्स किंडरगार्टन ये इस स्कूल में विजिट किया। नाउ यू हैव टू वेज, जैसा हमने फर्स्ट पेज में लिखा, दैट वे ऑल्सो यू कैन मेक, है ना। अब इसके ऊपर हेडिंग आप दे सकते हैं स्वॉट एनालिसिस, बाय बाय, स्वॉट एनालिसिस ऑफ प्री स्कूल। किंग्स किंडरगार्टन, ठीक है। सो ये हमने लिख दिया कि हम क्या कर रहे हैं। नाउ यू कैन राइट क्वेश्चन आंसर वाइज, और एल्स यू कैन मेक अ चार्ट ऑल्सो, जैसा हमने उस दिन फर्स्ट पेज के लिए चार्ट बनाया था। सिमिलरली यू कैन मेक दैट चार्ट एंड दैट विल बी इजी ऑल्सो। इस तरीके से आप चार्ट बना लीजिए, एंड देन इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। दिस विल बी वेरी इजी। आपका ये स्वॉट एनालिसिस एक ही में कंप्लीट हो जाए, ओके। मिनिमम 3-4 पॉइंट्स आप लिखिए एक में, ओके। नाउ इधर पे आप हेडिंग्स बना लीजिए, मेरे साथ साथ करते जाइए तो आपका होता भी जाएगा, एंड इट विल बी इजी ऑल्सो फॉर यू। चाहे तो आप इसको ड्रॉ करके अभी फिलहाल पेंसिल से लिख लें, बाद में फेयर कर लीजिएगा, whatever you feel comfortable with. Okay, now I am writing here the headings: strength, weakness. Here you write opportunities. क्लास चल रही है, डिस्टर्ब मत करो, मदद नहीं चाहिए। Here positive factors
negative, and this is external. Here you can write internal. Means this way also you can write. ओके तो ये आपका पूरा चार्ट बन गया एंड नाउ इन दिस चार्ट नाउ आप एनालिसिस कीजिए कि आपको कैसा लगा स्कूल में उधर पे, है ना. सो हाउ यू विल एनालिसिस. ये देखिए वहां पर क्या क्या चीजें आपको लगी. तो जैसे वहां के स्ट्रेंथ, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या था उधर पे. सो कोर्सेज वहां के अच्छे थे. ओके सो यू कैन राइट हियर established courses. I'm changing the color. You can write in bullets. Established courses. मतलब कोर्स अच्छा पढ़ा रहे हैं उधर, ये स्ट्रेंथ है. ठीक है. You can write in points. At least 4 to 5 points तो आप लिखिए. Okay. Second, experienced tutors, international reputation, diverse TLMs. Okay. Experienced tutors, international reputation, diverse strength. ओके सो ये 4 स्ट्रेंथ मैंने लिख दिया इधर. ओके नाउ नेक्स्ट आई विल गो ऑन टू वीकनेस. अब इसका नेगेटिव कि क्या उसकी वीकनेस है. ओके सो you can write poor quality audio and videos, material simplified transferred from campus delivery. ठीक है. मतलब मटेरियल्स अच्छे से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, मतलब बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे. कोर्स तो अच्छा है बट टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे. नो डेडिकेटेड ट्यूटर, मतलब टीचर्स तो एक्सपीरियंस्ड है बट डेडिकेशन से नहीं पढ़ा रहे. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, टीचर्स की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. करिकुलम फ्लेक्सिबल नहीं है, दैट मीन्स रिजिड है. ओके सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन पुट इन वीकनेस. aviates poor quality aviates. Okay if you want you can put number, otherwise directly points लिखते जाइए.
materials simply transferred. Okay, and next, oh, so sorry. Tutors not dedicated lack of flexibility when assessing materials. Okay. Now we come on to opportunities. Opportunities में क्या मौके उनको मिलते हैं, ओके, जिसके वजह से वो कर सकते हैं. सो इंक्रीजिंग डिमांड, मतलब स्कूल्स की डिमांड आजकल प्री स्कूल की डिमांड है, बहुत डिमांड है, बट ठीक है उसके साथ साथ वर्क नहीं कर पा रहे हैं, बट मटेरियल सारा सब है, ठीक है, बट दे आर नॉट एबल टू cope up with the increasing demands of the population there. फिर enhance technological capabilities, टेक्नोलॉजी को एनहांस, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, नए नए प्रोग्राम्स लगा सकते हैं, और सर्वे बहुत अच्छे से कराकर और मैक्सिमम लोगों का पार्टिसिपेशन करा सकते हैं. तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, राइट, व्हाट दे हैव टू डू गुड फॉर द प्री स्कूल्स. ठीक है, increasing demands, enhanced technological capabilities, new programs and widening participation. Okay, so these all are opportunities. Now we can work upon threats. थ्रेट्स मतलब क्या डर है, किस वजह से ऐसा सोचिए डायरेक्टली कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से स्कूल बंद करने तक की नौबत आ जाए, क्या डर है. तो उसके लिए सबसे पहला तो मेन बात हो जाती है फाइनेंस. ठीक है, फाइनेंस इज द बेसिक एंड द इम्पोर्टेंट नीड. इफ देयर इज नो फाइनेंस नोबडी कैन रन द स्कूल. ठीक है, पुअर क्वालिटी ऑफ supervisors, increased expectation of the parents, or lack of staff training. बराबर.
So better quality provision from other providers. From other providers मतलब दूसरा स्कूल अच्छा चल रहा है, उससे ज्यादा वो कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. Increasing demands of parents, financial issue, lack of staff training. Okay, so these are the things which can shut down our school. वो इधर डालना है. वीकनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन थ्रेट्स जो है उसको कवर अप करना पड़ता है. दैट इज इम्पोर्टेंट. तो ये जो दोनों ये जो नेगेटिव्स है ये पॉजिटिव्स पर अफेक्ट ना करे, इसके लिए स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज पर मैक्सिमम वर्क करना चाहिए. Okay, so this is SWOT analysis of a preschool. Ideally you have to visit any preschool और फिर आप उसका एनालिसिस करेंगे. ठीक है, टीचर्स से बात करो, स्कूल के बारे में देखो, प्रिंसिपल से बात करो, वहां पे कैसा क्या सिस्टम है, क्या चल रहा है, व्हाट आर द डिमांड्स. तो ये जो हम SWOT एनालिसिस लिख रहे हैं, इसको लिखने से पहले वी नीड टू मेक अ सर्वे फॉर्म. बराबर, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ के बारे में. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक अ सर्वे फॉर्म. ओके, इसीलिए ये प्री स्कूल का SWOT एनालिसिस के बाद में यू विल बी मेकिंग सम सर्वे फॉर्म्स. ठीक है, सर्वे का फॉर्म करोगे आप जब स्कूल विजिट करोगे, तो स्कूल में जाकर कुछ क्वेश्चंस स्कूल के स्टाफ से करोगे. सो जैसे फर्स्ट है एस्टैब्लिश्ड कोर्स. ओके, हाउ विल यू नो दैट व्हाट द कोर्स एस्टैब्लिश्ड है कि नहीं. ठीक है, सो उसके बाद में आप किसी कंक्लूजन में आओगे. व्हाट इज द स्कूल, what is the strength of the school, what is the qualification of the teachers, how, मतलब कुछ questions prepare कीजिए आप सर्वे के लिए. ओके, सो हम कल देखेंगे कि क्वेश्चन आयर्स सर्वे के लिए किस टाइप के क्वेश्चंस और क्वेश्चन आयर्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम क्या क्वेश्चंस टीचर से पूछेंगे उसके अनुसार हम स्कूल का SWOT एनालिसिस करें. हम अपने से कुछ भी तो नहीं लिख सकते, राइट. बट अभी हम क्या है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो हमें आइडिया मिल रहा है कि कैसे हम SWOT एनालिसिस करेंगे. सो ये सारी चीजें ज्यादातर स्कूल में होती है. तो ये जो चार्ट मैंने आपको बताया है, इस चार्ट के बेसिस पे प्रिपेयर सम क्वेश्चंस. ओके, मैं हमने किया है उल्टा काम यहाँ पर, बिकॉज हम आपको बताना चाह रहे हैं. ओके, बट आपको मैं एग्जैक्टली जब व्हेन यू गो टू इंटर्नशिप आप क्या करेंगे, पहले आप सर्वे फॉर्म्स बनाएंगे, टीचर से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, यू विल राइट द आंसर्स देयर, और उसके अकॉर्डिंग यू विल डू द एनालिसिस, यू डू द SWOT एनालिसिस ऑफ द प्री स्कूल. ठीक है, सो हमने यहाँ पर उल्टा अभी आपको इसीलिए बताया है ताकि आप, क्योंकि हमें पता है आप अज्यूम करके कर रहे हैं. ओके, सो अज्यूम करके कर रहे हैं, तो पहले आप ये SWOT कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करें. बट व्हेन यू गो टू एनी प्री स्कूल यू हैव टू टेक द सर्वे फॉर्म्स फर्स्ट एंड देन डू द SWOT एनालिसिस लेटर ऑन. ठीक है, अंडरस्टूड. सो यहाँ पर हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है. विल फिनिश हियर, और ये पूरा मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, सो दैट जो भी इसमें मैंने किया है इसको आप लिख लीजिए. इफ यू वांट यू कैन राइट इट एग्जैक्टली. क्वेश्चन आंसर्स मैं कल बताऊंगी.
ओके सो ये प्री स्कूल का स्वॉट एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में विल बी डूइंग द स्वॉट एनालिसिस ऑफ द चिल्ड्रन, उसमें बच्चों का करना होता है। उसके लिए कुछ एक्टिविटी शीट्स बनानी होती है, जैसे हम टीचर्स के लिए सर्वे फॉर्म्स बना रहे हैं, उसी प्रकार बच्चों के लिए आप कुछ एक्टिविटी शीट्स बनाएंगे, तो उनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका आंसर करेंगे, आप उसमें टिक लगाएंगे और फिर बच्चों का स्वॉट एनालिसिस कर उनके रिपोर्ट कार्ड्स में लिखकर, ऐसा होता है। So we will be doing making some activity sheets और किसी एक बच्चे का SWOT analysis आप लिखेंगे, एक का लिख लिया तो आपको सबका पता चल जाएगा। इसके बाद हमारा SWOT analysis का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। Okay, then next we will be moving on to the project of personality development, ठीक है। So we'll end here, आज का सेशन हम यही एंड करते हैं और we will meet tomorrow with the survey questions. Okay, bye bye, bye bye.